नमस्कार। भारत में यातायात के रूप में अगर सबसे ज्यादा किसी भी उपक्रम का प्रयोग किया जाता है तो वो है भारतीय रेलवे। चाहे पूर्व से पश्चिम हो, उत्तर से दक्षिण, व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए भारतीय रेलवे का प्रयोग करता है। यह सुविधाजनक भी है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, और सुगम भी रहता है रेलवे का सफर करना। विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क में से रेलवे के बारे में अगर बात करें तो भारत का भी एक अपना स्थान है। आजादी के पहले से ही भारत में रेलवे सिस्टम है, और आजादी के बाद तो भारत की सरकारों ने समय समय पर रेलवे में बड़े बड़े फेरबदल किए और उन्हें विकास में बहुत सारा योगदान दिया। भारत में प्रत्येक दिन लगभग 14,000 पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं और 8,500 लगभग माल गाड़ियां चलती हैं जो सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढुलाई करती है। रेलवे में हमें प्रत्येक दिन नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। आप चुनाव पर देख लीजिए कि कितना बड़ा ब्रिज बना हुआ है। ये पूरे विश्व के लिए किसी अजूबे से कम नहीं। सुपर स्पीड ट्रेनें चल रही हैं, बुलेट ट्रेन पे काम किया जा रहा है, एनसीआर में बहुत अच्छी ट्रेन का प्रयोग किया ही जा रहा है। इसके हम आज विशेषताओं की बात नहीं करेंगे। आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है रेलवे में, वो पिछले 6 महीनों में रेलवे में होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। रेलवे की दुर्घटनाओं में पिछले 6 महीनों में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, वो कहीं न कहीं एक शंका की तरफ ध्यान आकर्षित करती है, एक शंका पैदा करती है। आप चाहे कानपुर की घटना लें, कासगंज की लें, रामपुर की लें, आप धनबाद लें, कोलकाता में हुई रेलवे दुर्घटना हो, गुजरात में रिसेंटली अभी भी दुर्घटनाएं हुई हैं, ये कहीं न कहीं एक दूसरे से लिंक साबित होती है, क्योंकि जो इनका एक पैटर्न है। क्योंकि रेलवे ट्रैक्स पे सिलेंडर का आना, लकड़ी के बड़े बड़े हुक्कों का आना, रेलवे ट्रैक्स में से उसकी चाबियां निकलना, फिश प्लेट्स का निकल जाना। कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि रेलवे ट्रैक पे सिलेंडर आखिर कर क्या रहा है, रेलवे ट्रैक पे लोहे के खंभे कर क्या रहे हैं, ये अचानक से उड़ के आने वाली चीजें तो है नहीं। कहीं न कहीं इरादतन इस पर कार्य किया जा रहा है। वैसे तो भारतीय इंटेलिजेंसी जो सुरक्षा से संबंधित है वो सतर्क हो चुकी है। मंत्रालय का भी एक जवाब आया, माननीय गृह मंत्री अमित शाह का भी एक इसमें जवाब आया है कि वो इसकी निगरानी कर रहे हैं। लेकिन देश में इस तरह के कार्य को कर कौन रहा है, क्योंकि पैटर्न एक जैसा है। चाहे किसी भी देश के किसी भी कोने में रिसेंटली जो घटनाएं घटित हुई हैं, उसका जो पैटर्न है, काम करने का तरीका है, वो एक जैसा है। किसी ना किसी तरीके से रेलवे ट्रैक को बाधित करना, जिससे उसमें जो पैसेंजर ट्रेनें चलती हैं, मालगाड़ियां चलती हैं या सेना की जो गाड़ियां चलती हैं, उसको दुर्घटनाग्रस्त किया जा सके। और सामान्य सी बात है, अगर रेलवे दुर्घटनाग्रस्त होती है तो उसमें जन धन माल की सबसे ज्यादा हानि होती है। अगर सिर्फ रेलवे की ही बात हो तो उसकी दुर्घटना की भरपाई तो की जा सकती है, लेकिन जो उसमें सवार जो व्यक्तियों की हानि होती है उसकी भरपाई करना मुश्किल है। आखिर ये देश के शत्रु हैं कौन? जो एक तरह से मुझे यहाँ कहना पड़ेगा कि ये एक अघोषित युद्ध है जो बिल्कुल साइलेंटली चल रहा है। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि इसके पहले भी जो रेलवे में दुर्घटनाएं हुई हो वो एक शुरुआत थी। अब इन्होंने पूरी पैटर्न को इजाद कर लिया है और उस पैटर्न पे डे बाय डे चल रहे हैं। अभी आप रिसेंटली 1-2 दिन की आज की ही घटना है, महोबा की घटना। महोबा में भी इसी तरह के रेलवे ट्रैक को बाधित किया गया, बलिया में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं कोई तो गॉडफादर है जो इस तरह के इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि भारत की जो रीढ़ है, रेलवे लाइंस, रेलवे
यातायात के दृष्टिकोण से, क्योंकि चाहे अमीर हो, गरीब हो, मध्यवर्गीय हो, प्रत्येक लोग रेलवे सिस्टम का प्रयोग करते हैं एक दूसरे से एक स्थान से दूसरे स्थान पे आने जाने के लिए। कहीं इनका टारगेट तो हम लोगों के मन में एक भय उत्पन्न करने का तो नहीं है, क्योंकि रेलवे जिस तरह से उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर है और एक नए आयाम को अचीव कर रहा है, कहीं इसको डिरेल करने की कोशिश तो नहीं है। इस पे हमें बहुत ही सख्त निगरानी की आवश्यकता है और इसमें जो भी कल्प्रिट्स हैं, जो भी दोषी हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं, पकड़े तो जाएंगे, क्योंकि बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी, पकड़ा जाना तो तय है। क्योंकि जो भी घटनाक्रम होता है वो घटनाक्रम आगे आकर के सबके सामने आता है। आप जो भी कर्म करेंगे, चाहे वो अच्छे कर्म होंगे चाहे बुरे कर्म, वो हमारे सामने आएगा, तो कर्म का फल तो मिलता है। दोषी कहीं भाग नहीं पाएंगे, पकड़े जाएंगे। लेकिन भारत सरकार को, राज्य सरकारों को, इंटेलिजेंस को इसमें सतर्क हो जाना पड़ेगा। हम आप प्रत्येक में जो शामिल हैं उनको दंडित करें और जो मनुष्य, जो व्यक्तियों में, जो भारतीय नागरिकों में जो एक भय धीरे धीरे व्याप्त हो रहा है रेलवे के प्रति, उससे बचा जा सके। ये जो मूर्खाधिराजों की सेना है जो इस प्रकार से कार्य में व्याप्त है, उनको ये नहीं पता है कि मानव की हानि करने से उनको क्या लाभ मिलने वाला है। हानि के अलावा तो कुछ नहीं। और मैं देश के नागरिकों से भी ये अपील करता हूं कि सारे कार्य सरकारें या इंटेलिजेंसी नहीं करती है। हमारे आपके भी कुछ दायित्व है, हमारे आपके भी कुछ कर्तव्य है। हमें पुलिस प्रशासन को, राज्य सरकारों को, रेलवे को, केंद्र सरकार को, अगर ऐसी गतिविधि हमारे आपके संज्ञान में आती है कहीं से भी, अगर आपको शंका भी है, तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं, रेलवे को सूचित कर सकते हैं। ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि हो सकता है जिस ट्रैक पर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उसमें हो सकता है हमारे आपके परिवार के लोग नहीं हो, लेकिन देश के किसी न किसी कोने में हमारे आपके घर के लोग सफर तो करते ही हैं। आज किसी और के घर वाले शिकार हो रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब हमारे आपके घर वाले भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए हमारा आपका नैतिक दायित्व बनता है, हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि अगर इस प्रकार की घटनाएं हमारे आपके संज्ञान में है, शंका भी होती है, तो हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि पुलिस प्रशासन को इसके बारे में अवगत कराएं और किसी बहुत बड़ी दुर्घटना को होने से रोक सके। क्योंकि रेलवे हमारी आपकी संपत्ति है, हम आप ही इसके मालिक हैं। समाज, परिवार, गांव, शहर, इन्हीं से मिलकर एक देश का निर्माण होता है। सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, सरकार तो अपने स्तर पे कार्य कर रही है। हमारा आपका भी दायित्व बनता है कि ऐसे लोग जो छिप करके हमारे पीठ पे छुरा मार रहे हैं, फिर छिप करके हमारे आपके ऊपर अघोषित युद्ध थोप रहे हैं, ऐसे लोगों की पहचान नितांत आवश्यक है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाएं एक भारतीय नागरिक के रूप में अगर आपके ध्यान में आती हैं, आपके संज्ञान में आती हैं, तो हमारा आपका दायित्व बनता है कि हम इसको प्रशासन के संज्ञान में लाएं। और मैं उन लोगों से भी जो इस प्रकार की घटनाओं से, अगर ये हमारा वीडियो, हमारा वक्तव्य उन तक पहुंच रहा है, तो मैं उनको सावधान करना चाहूंगा कि अगर इस प्रकार की घटनाओं को रोका नहीं गया आपके द्वारा, तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए रेलवे की सुरक्षा हमारा आपका परम कर्तव्य है, दायित्व है। देश की सुरक्षा देश की सीमाओं पर ही खड़े होकर के नहीं की जाती है। हम आप प्रत्येक नागरिक किसी न किसी माध्यम से देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकते हैं, और यह भी सुरक्षा, यह भी एक सेवा है। इसलिए हमारा निवेदन है कि सजग रहें, सतर्क रहें, देश की सुरक्षा में सहयोग करें, भारत सरकार का सहयोग करें, राज्य सरकार का सहयोग करें। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, आपको लगे कि हमारी बातें अच्छी हैं, आगे बढ़ानी चाहिए, तो कृपा करके इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।